रात की तारीकी फैल चुकी थी और सितारे आसमान पर झलमलाने लगे थे। मध्यम रोशनी में एक छोटा सा घर नज़र आ रहा था जहाँ से कुरान की तलावत की मध्यम आवाज़ें आ रही थीं। ये घर था हाजी साहब का, जो अपने नवासों मोहम्मद तलहा, मोहम्मद अतबा और मोहम्मद हमज़ा को बचपन से ही दीन की मोहब्बत सिखा रहे थे। मोहम्मद तलहा सबसे बड़ा था, संजीदा और गहरी सोच रखने वाला। मोहम्मद अतबा दरमियानी था, जोश और खरूश और मोहब्बत से भरा हुआ। और मोहम्मद हमज़ा सबसे छोटा था, मासूम मगर निहायत ज़हीन और हाजिर जवाब। तीनों भाइयों की तरबियत हाजी साहब ने इस अंदाज में की थी कि दीन उनकी ज़िंदगी का महवर बन गया था। एक रात हाजी साहब ने तीनों भाइयों को अपने पास बैठाया और कहा, बेटा, दुनिया में रोशनी फैलाने के लिए खुद चिराग बनना पड़ता है। क्या तुम लोग अल्लाह के दीन के चिराग बनने के लिए तैयार हो? तीनों भाइयों ने एक ज़बान होकर कहा, जी नाना जान, हम अपने रब के दीन को फैलाने के लिए अपनी जान भी लगा देंगे। ये अल्फाज हाजी साहब के दिल को सुकून दे गए। उन्होंने उनकी पेशानी चूमी और कहा, फिर याद रखो, तुम्हें लोगों को मोहब्बत से दीन की तरफ बुलाना है, जैसे हमारे नबी ने बुलाया था। सख्ती नहीं, नरमी, नफ़रत नहीं, मोहब्बत, बस अल्लाह की रज़ा का ख्याल रखना। अगली सुबह तीनों भाइयों ने फैसला किया कि वो अपने इलाके की गलियों में निकलेंगे और लोगों को नमाज की तरफ बुलाएंगे। मोहम्मद तलहा ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक बूढ़े शख्स ने दरवाज़ा खोला। अस्सलाम अलैकुम चचा जान, क्या हम आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? तलहा ने नरमी से कहा। बूढ़े शख्स ने हैरानी से देखा और सर हिलाया। चचा जान, क्या आप जानते हैं कि नमाज दिलों को सुकून देती है? जो नमाज नहीं पढ़ता वो अपने खालिक की रहमत से दूर हो जाता है। तलहा ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। बूढ़े शख्स की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैंने कई सालों से नमाज नहीं पढ़ी, मगर तुम्हारी बातों ने मेरे दिल को हिला दिया है। आज से मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर तीनों भाइयों के चेहरे खुशी से खुल उठे। वो जानते थे कि उनकी मेहनत का पहला समर मिल चुका था, लेकिन हर नेकी के रास्ते में आजमाइश आती है। एक दिन जब वो एक बाजार में लोगों को दीन की दावत दे रहे थे, कुछ लोगों ने उन्हें तंज का निशाना बनाया। ये मौलवी बन गए हैं, ये तो खुद बच्चे हैं, हमें क्या सिखाएंगे? एक नौजवान ने मजाक उड़ाया। मोहम्मद अतबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई, हम आपके खैर ख्वाह हैं। अगर हमने कोई गलत बात कही हो तो बताएं, हम सीखने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सच कहा हो तो खुद सोचें कि हम अपनी आखिरत के लिए क्या कर रहे हैं। नौजवान खामोश हो गया। उसे अंदाज़ा हुआ कि इन लड़कों की नीयत वाकई साफ़ है। उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और कहा, मुझे भी सच में नमाज पढ़नी चाहिए, मैं आप लोगों के साथ चलूँगा। ये लम्हा इन तीनों भाइयों के लिए एक बड़ी कामयाबी था। इनके सब्र और हिकमत ने एक और दिल को बदल दिया था। वक्त गुजरता गया और तीनों भाई अपने नाना के मिशन को आगे बढ़ाते रहे। वो मस्जिदों में जाकर नमाज की अहमियत पर बयान देते, सड़कों पर मुस्कुराकर लोगों को सलाम करते और हर मुमकिन तरीके से इस्लाम की रोशनी फैलाते रहे। एक दिन हाजी साहब ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। उनका चेहरा प्रसकून था, जैसे वो इस दुनिया से मुतमईन जा रहे हों। उनके नवासे उनके सुरहाने खड़े थे और उनके दिलों में एक ही इज़्म था, हाजी साहब का ख्वाब कभी नहीं मरने देना। आज भी मोहम्मद तलहा, मोहम्मद अतबा और मोहम्मद हमज़ा अपने नाना की नसीहत के मुताबिक दीन की दावत दे रहे हैं। उनका हर दिन इस दुआ के साथ शुरू होता है, या अल्लाह, हमें अपने दीन का चिराग बना दे ताकि तेरे नूर से दुनिया रोशन हो जाए।